तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिखें हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आंवला नवमी की सबसे पहले कथा। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है और व्रत नहीं भी किया है तो इस कहानी को अवश्य सुने। इसके सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का निवास होता है सदा सर्वदा के लिए। देखिए, एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था, इसलिए उसका नाम आंवला राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा रानी महल छोड़कर चले गए और राजा रानी ने जब महल छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए तो आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खा भी न पाए। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा यदि मैंने इनका व्रत का प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रखा तो इनका विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे बना दिए, ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। यही है आंवला नवमी की महिमा। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले का दान करके खाना खाया, खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बेटे बहू के बहुत बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके बिगड़े हालात इतने थे कि पिता ने उनको पहचाना नहीं और अपने काम यहाँ पर अपने राज्य में काम पर रख लिया। बेटा बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं, सो उन्होंने भी माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह मस्सा देखकर सोचकर रोना आया कि ऐसा मस्सा उनकी सास के भी था और उन्होंने यह सोचकर कि आंवले का दान करने से उनका धन नष्ट हो जाएगा, उन्हें घर से निकाल दिया था। अब पता न जाने भगवान ही जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक कर सास की पीठ पर गिरा। रानी ने तुरंत पलटकर देखा, पूछा तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर था, हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर और राज्य छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा, अपना हाल बताया, अपने बेटे बहू को समझाया कि दान पुण्य करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो प्रिय भक्तों, आंवले को हमारे आयुर्वेद में आरोग्य वर्धक कहा गया है। इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि इससे पूरे वर्ष पर्यंत आरोग्य बना रहेगा। इस दिन आंवला के फल का सेवन किया जाता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आंवला नवमी से जुड़ी और भी रोचक जानकारी। आंवला नवमी का महत्व, आंवला नवमी जो है इसका व्रत द्वापर युग से प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आपको पता है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्मे थे। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखें तो इनका दुगना लाभ हमें प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें, फिर कच्चा दूध डालें, पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली बांधकर 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह पर 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर अपने परिवार सहित भोजन करें। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी एवं पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है।
आंवला नवमी से जुड़ी एक और कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भीख मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई। उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनक धारा स्रोत के श्लोक थे। श्री माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि इस औरत ने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की, इसलिए अत्यंत कंजूस है और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना न पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म इसकी हालत हुई है, यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी सहायता नहीं कर सकती। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ न होते हुए भी इसने मुझे यह सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्णों की बारिश कर दी। हे माँ लक्ष्मी, जिस तरीके से उस बुढ़िया माई की आपने मदद की, वैसे कहते सुनते हुकारा भरते प्रत्येक हमारे भक्त की मदद करना, हमारे जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनकी मदद करना, आपके प्रिय भक्तों की मदद करना।